हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालखेड़ा कक्षा 9 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को सबको पर्सनली कॉल करके पता किया तो मुझे पता लगा कि हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑनलाइन कक्षा से दूर भाग रहे हैं। वो उन कक्षाओं को में उपस्थिति नहीं देते हैं, अपनी देखते ही नहीं हैं कि मैडम ने क्या कराया। उनको तो बस ये लगता है कि मैडम केवल वीडियो भेजती हैं। तो बच्चों, ये वीडियो केवल ऐसे ही नहीं है, इसमें आप लोगों को पाठ को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। जैसे आप लोगों को कक्षा में पढ़ाते हैं इसी तरह से आप लोगों को यहाँ से भी पढ़ाया जा रहा है। केवल एक पढ़ाने का तरीका ही तो बदला है, बाकी तो क्या है, हमारा सब कुछ ऐसा ही चल रहा है जैसे आपको कक्षा में पढ़ाया जाता था। और इससे आप लोगों को फ़ायदा भी है कि कक्षा में तो क्या होता था, अध्यापिका आती थी, पढ़ाते चले जाते हैं हम लोग। एक बार पढ़ा दिया, चलो नहीं समझ आया तो आपको हमने दोबारा पढ़ा दिया, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास में क्या है, 2 बार 3 बार, आप जितनी बार भी पढ़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो, उसको देख सकते हो। तो इसलिए जो विद्यार्थी हमारे क्या है, जो ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ले रहे हैं वो भी लें, क्योंकि जो अब पढ़ाया जा रहा है वो आपको हो सके इतना समय नहीं हो कि आपको हम क्लास में दोबारा पढ़ा सके कक्षा में। तो आपको पढ़ा हुआ होगा तो क्या है, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। और फिर अब आप लोगों की क्या है, प्रथम परीक्षाएं भी आने वाली हैं। तो जिन बच्चों ने हमारी पुरानी पढ़ाई नहीं की है तो वो भी उसको भी कर लें, और जो हमारा जो नया पढ़ाया जा रहा है उसको भी वो देख लें। तो चलिए अब हम हमारा इस पढ़ा प्रारंभ करते हैं। तो हमारी इस कक्षा में चल रहा था पंचमें पाठ है, 5वां पाठ सूक्ति मोक्तिकम। सूक्ति कहते हैं सुंदर वचन, मोक्तिकम में कहते हैं मोती को, यानी सुंदर मोती रूपी सुंदर वचन। जिसमें क्या था, हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तो हमारे हो चुके थे पिछली कक्षा में। अब चलिए हम हमारी इस कक्षा में प्रारंभ करते हैं हमारा 5वां। तो देखिए बच्चों, 5वां हमारा क्या है, गुणेश वेव ही कर्तव्य प्रदत्ते पुरुषे सदा गुणयुक्तौ दरिद्रो अपि नैश्वरे गुण है समा। अब इसमें बच्चों क्या है कि गुणेश वेव ही कर्तव्य, यानी गुणों को ही एकत्रित करने में, यानी इकट्ठा करने में प्रवृत्त माने लगे रहना चाहिए। पुरुष से माने पुरुषों को सदा, यानी मनुष्यों को हमेशा क्या करना चाहिए, केवल गुणों को ही एकत्रित करने में लगे रहना चाहिए। उनका क्या कर्तव्य है कि हम अपने अच्छे अच्छे गुणों को इकट्ठा करें, क्योंकि गुण युक्तो दरिद्रो अपि। गुण युक्तो मतलब तो गुणवान जो दरिद्र होता है, गरीब होता है, वो नैश्वर्य गुण समय, यानी वो गुणवान जो धनी व्यक्ति होता है, जो गुणों से हीन धनवान मनुष्य होता है, उसके सम्मान होता है बराबर, उसके बराबर नहीं होता बल्कि उससे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, गुणेश वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष है सदा, यानी पुरुषों को हमेशा क्या करना चाहिए, गुणों को ही एकत्र करने में लगे रहना चाहिए। उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुणों को, यानी अच्छी बातों को हमें इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि एक गुणवान व्यक्ति गरीब होते हुए भी बिना गुण वाले धनवान के समान नहीं होता, यानी बराबर नहीं होता, बल्कि उससे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास धन नहीं है लेकिन उसके पास गुणों का भंडार है। तो इस तरह से क्या है बच्चों, हमारा ये श्लोक पूरा हो गया। फिर अगला देखिए, इसमें क्या है, आरंभ गुरुवी श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनना। इसमें बच्चों क्या बताया जा रहा है कि इसमें सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की मित्रता के बारे में हमें बताया जा रहा है, यानी अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की मित्रता कैसी होती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो सज्जनों की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, दिन के परार्ध, परार्ध कहते हैं दोपहर के बाद का समय, और पूर्वार्ध कहते हैं दोपहर से पहले का समय। तो जो सज्जनों की मित्रता होती है वो कैसी होती है, दोपहर के बाद के समय के समान होती है। और जो दुष्ट होते हैं, जो खल होते हैं, खल माने होता है दुष्ट, बुरे लोगों की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, दोपहर से पहले के समय
की छाया के समान होती है। अब वो कैसी होती है वो चलो देखते हैं। आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। यहाँ से नीचे दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जन नाम। तो इसका बच्चों हम नीचे से देखेंगे। वो कह रहे हैं खल यानी दुष्टों की और सज्जनों की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया के समान होती है। छाया के समान पूर्वार्ध बन होता है दोपहर से पहले का समय और परार्ध होता है दोपहर के बाद का समय। तो कैसी होती है, जो हमारे सज्जन दुष्टों की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है कि दोपहर से पहले के समय की छाया के समान होती है। प्रारंभ में तो कैसी होती है, वो बढ़ती हुई होती है और बाद में घटती हुई। यानी बुरे लोगों के जब संपर्क में आप रहते हो तो क्या होता है, पहले तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और जो सज्जनों की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, दिन के परार्ध की छाया के समान। यानी दोपहर के बाद की जो छाया होती है वो कैसी होती है, प्रारंभ में तो घटती हुई होती है और बाद में बढ़ती हुई होती है। तो कह रहे हैं कि जो सज्जनों की मित्रता होती है वो दिन के परार्ध की छाया के समान प्रारंभ में तो कैसी होती है, लघ्वी होती है यानी छोटी होती है और बाद में वो कैसी होती है, बढ़ती चली जाती है। अब देखिए अगला देखते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानस्ति तेषां ही सरोवराणाम येषां मराले से विप्रयोग है। अब इसमें बच्चों किसके बारे में बताया गया है, तालाब और हंसों के बारे में बताया गया है। हंस कहाँ रहते हैं, तालाब में रहते हैं और हंसों से ही तालाब की शोभा होती है, सुंदरता बढ़ती है। तो इसमें कभी कह रहे हैं इसके माध्यम से यत्रापि यानी जहाँ भी, कुत्रापि कहीं भी, गता माने चले जाएं, भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय, जो हंस होते हैं वो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं पर भी चले जाए। हानिस्तु तेसाम ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की अर्थात तालाबों की होती है। ये साम माने जिनका, मराले माने होता है हंसों के साथ, विप्रयोग माने वियोग हुआ है। यानी सरोवर जो होते हैं वो हंसों से दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ कहीं भी हंस धरती की शोभा को बढ़ाने के लिए चले जाएं। हानि तो केवल किसकी होती है, सरोवरों की होती है जिनसे उनकी सुंदरता थी। तो हानि तो केवल उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों से वियोग हुआ है। अब अगला देखिए। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा अस्वाद तोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ते पेया। अब इसमें बच्चों क्या बताया है, गुण के बारे में बताया गया है। गुण किसके पास होते हैं, तो अगर अच्छी बातें अच्छे व्यक्ति के पास जाती हैं तो वो गुण बन जाती हैं, और जब वही अच्छी बातें क्या होती हैं, बुरे व्यक्ति के संपर्क में जाती हैं तो वही दोष बन जाती है। इसमें हमें एक है नदी और उसके पानी का उदाहरण भी दिया हुआ है। तो चलिए देखते क्या है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, वो कह रहे हैं गुण जो होते हैं गुणवानों के पास रहते हैं तब तक ही वह गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ते माने वे जब निर्गुणों के पास यानी बिना गुण वाले व्यक्तियों के पास जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, दोष हो जाते हैं। फिर एक उदाहरण देते हैं। अस्वाद तोया, तोया माने होता है बच्चों पानी, और स्वादिष्ट और नद्य माने होता है नदियाँ। तो कह रहे हैं स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं, समुद्रम आसाद्य भवन्त पेया, और जब वही नदियाँ समुद्र में जा कर के मिल जाती हैं तो उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात खारा हो जाता है। नदियों का पानी मीठा होता है और समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। लेकिन जब वो मीठे पानी वाली नदियाँ सबकी प्यास हो जाती हैं, बहती हैं मीठे पानी वाली, और जब वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो उनका पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो गुण होते हैं वो गुणवानों के पास रहते हैं तब तक तो वो गुण होते हैं, और जब वो निर्गुणों के पास पहुंच जाते हैं तो वही गुण क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या है, सुभाषितानी पाठ सूक्ति मोक्तिकम नामक पाठ से हमें
के द्वारा हम लोगों को इन कुछ सूक्तियों के बारे में बताया गया था। तो क्या है, हमारे ये श्लोक तो पूरे हो गए। इनके वीडियो आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, और जो इनका हिंदी अनुवाद है वो आपको समूह पर भेज दिया जाएगा, जिसको आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।